नमस्कार। आज के ज़माने में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस ये बहुत ही कॉमन समस्याएं हैं और जैसा कि हमारे पूर्वज कहते आए हैं, सारी समस्याओं की जड़ पेट का खराब होना है। तो आइए आज बात करते हैं कि आखिर ऐसे वो कौन से लक्षण हैं और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपको एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं होती हैं। और हम ये भी जानेंगे कि आखिर इन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करें तो आप एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। मैं अभिषेक गुप्ता आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस की समस्याओं से पूरी तरह निजात पा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी के माध्यम से अपने कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी की समस्याओं से छुटकारा पा सकें। तो आइए समझते हैं ऐसे वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और गैस की समस्याएं होती हैं। सबसे पहला कारण है बिना भूख के खाना खाना। आज हम लोग ऐसी दिनचर्या जीते हैं जिसमें हम एक टाइम टू टाइम हमने अपना रूटीन सेट कर रखा है और हम उसके हिसाब से खाना खाते हैं, चाहे हमें भूख हो या ना हो। आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि आपको भूख नहीं है लेकिन फिर भी क्योंकि वो टाइम हो गया है तो आपने वो खाना खा लिया। आयुर्वेदा में एक फिनोमेना है जिसे हम जठराग्नि का नाम देते हैं। जठराग्नि क्या है? जठराग्नि आयुर्वेदा की भाषा में पेट में जलने वाली एक ऐसी आग है जो भूख के समय प्रज्वलित होती है, भूख के समय इग्नाइट होती है। इसका क्या मतलब है कि जब हमको भूख लगती है तो अंदर एक तरह की आग पैदा हो जाती है और वो आग आपके जब आप खाना खाते हैं तो उस खाने को जल्दी से और अच्छे से पचाने में हेल्प करती है। तो अगर आपको जठराग्नि प्रॉपर तरीके से इग्नाइट हो चुकी है, प्रॉपर तरीके से प्रज्वलित हो चुकी है, तो जो भी आप खाना खाएंगे वो खाना बहुत जल्दी और आसानी से पच जाएगा। और जब आप वो जल्दी और आसानी से पच जाएगा तो उसका रेसिडुअल कम होगा, उसका रेसिडुअल कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं। आइए समझते हैं दूसरा कारण। दूसरा कारण हमारे पाचन तंत्र से संबंधित है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो मुंह से शुरू होता है। इसका मतलब ये कि जब हम खाना मुंह में डालते हैं और हम दांतों से चबाते हैं तो वहां से हमारे पाचन तंत्र की और पाचन क्रिया की शुरुआत होती है। जब हम खाना मुंह में डालते हैं और उसे चबाते हैं तो हमारे मुंह का जो सलाइवा या लार है वो हमारे खाने को पचाने का काम शुरू करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊंगा कि आज जो हम जिस तरह का फूड खाते हैं उसमें स्टार्ची फूड की मात्रा बहुत ज्यादा है और स्टार्च हमारे पूरे पाचन तंत्र में केवल एक चीज पचा सकती है और वो है सलाइवा या लार। लेकिन हम आज गलती ये करते हैं कि हम चूंकि बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, हम 5, 10, 15 मिनट के अंदर अपना पूरा खाना खा लेते हैं, तो हम उस खाने को अच्छी तरीके से चबाते नहीं और जब हम चबाते नहीं है तो उसमें सलाइवा अच्छे से मिलता नहीं। अब चूंकि हमने उसको चबाया नहीं तो हमने दांतों का काम हाथों से लेने की कोशिश करी। जाहिर है अगर हम किसी और ऑर्गन का काम किसी और ऑर्गन से लेंगे तो वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं होगा। और इसी वजह से चूंकि वो अध चबा हुआ खाना है तो जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो उनको पूरी तरह पचा नहीं पाते, उनको पूरी तरह गला नहीं पाते और इस वजह से वो खाना सड़ने लगता है, कॉन्स्टिपेशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिटी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है दूसरा कारण। तीसरा कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है और मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप बहुत ध्यान दें। देखिए, हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें जो हमारा आमाशय पेट है जब वो खाली होता है तो उसमें थोड़ी गैस भरी होती है। जब हम खाना खाना शुरू करते हैं, हम अच्छे से चबाते हैं और वो खाना हमारे पेट में जाता है तो ये जो गैस है जब ये 50% भर जाता है तो ये जो गैस है ये ऊपर बर्फ के रूप में, डकार के रूप में बाहर निकलती है। इस डकार को हम तृप्ति डकार का नाम देते हैं। आयुर्वेदा में इसको तृप्ति डकार का नाम दिया गया है। ये जो तृप्ति डकार है ये एक संकेत है कि अब हमें खाना खाना बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बाकी बचा 50% खाली हिस्सा है हमारे पेट का, उसमें से 25% जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो उनको फिल करने के लिए इस्तेमाल होगा और बचा हुआ 25% बिल्कुल उसी तरीके से इस्तेमाल होगा जैसे हमारे घर की वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने के लिए इस्तेमाल करती है, या आप अगर दही से मट्ठा निकालें तो जैसे हम मथते हैं उस तरीके से इस्तेमाल होती है। तो
जब हमको पहली तृप्ति डकार आ जाती है और उसी समय हम खाना खाना बंद करते हैं, तो क्या होगा, खाने में गैस्ट्रिक जूसेस प्रॉपरली मिलेंगे और पेट में जगह बचेगी उसको अच्छे से मथने के लिए। इस तरीके से ये खाना पूरी तरह पच जाएगा, और पूरा पच जाएगा तो आप जानते हैं कि ना एसिडिटी होगी, ना गैस होगी, ना कॉन्स्टिपेशन होगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं? हम गलती ये करते हैं कि हम खाने को, पेट को पूरी तरह खाने से भर लेते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको भरने के लिए कोई जगह नहीं बचती। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जरूरत से ज्यादा जब खाना खा लें तो क्या, गरिष्ठ भोजन कर लें तो क्या होगा, जो अंदर की वो जो गैस है, जो थोड़ी बहुत गैस होती है, जब वो ऊपर आती है तो गैस्ट्रिक जूसेस के थ्रू आती है। तो गैस्ट्रिक जूसेस क्या है? एसिड है, और एसिड खट्टा होता है अपने नेचर में, इसीलिए वो जो गैस है जब ऊपर आती है, जो आपको भर पाती है, वो खट्टी डकार होती है। अब चूंकि ये खाने में आपने गैस्ट्रिक जूसेस पूरी तरह मिलाए नहीं है और इसको पूरी तरह मथा नहीं किया है, तो ये अंदर सड़ेगा, और जब ये सड़ेगा तो ये गैस में कन्वर्ट होगा और ये कॉन्स्टिपेशन बन जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह पच नहीं पाएगा। तो ये है तीसरा कारण। आइए बात करते हैं चौथे कारण। चौथा कारण काफी इंपॉर्टेंट कारण है। हम में से ज्यादातर लोगों की ये हैबिट है कि हम खाने के बीच में या खाने के बाद पानी का सेवन करते हैं, और जब हम पानी का सेवन करते हैं तो हमारे पेट में जल रही जो अग्नि है, जिसको मैंने जठराग्नि आपको बताया, हम उसको बेसिकली बुझाने का काम कर रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे जलते हुए तवे के ऊपर आप पानी डाल देते हैं तो आप देखते हैं कैसा हालत होती है। तो जब अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेंगे तो ये जठराग्नि को बुझाने का काम करेगा, इसको कम करने का काम करेगा। एंड जाहिर है कि जब ये होगा तो खाना पूरी तरह पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो एसिडिटी गैस बहुत ही लाजमी बात है। पांचवी और आखिरी बात, आप सबने देखा होगा कि हम जब कभी स्ट्रेस के दौरान हमारी भूख अपने आप मर जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे हमें बुखार, सर्दी, जुकाम, इस तरह की अक्यूट डिसीजेज आती हैं तो हमारी बॉडी अपने आप खाने की डिमांड बंद कर देती है। तो जब कभी भी हम स्ट्रेस में खाना खाएंगे तब जठराग्नि पूरी तरह प्रज्वलित नहीं होगी, और अगर प्रज्वलित नहीं होगी तो वो खाना पूरी तरह नहीं पचेगा। तो स्ट्रेस हटाने का क्या तरीका है? स्ट्रेस हटाने का तरीका ये है कि जब आप खाना खाएं, आप उस समय कॉन्सेंट्रेट होकर केवल खाने के ऊपर फोकस करें। आप मोबाइल या टीवी या और किसी थॉट्स के ऊपर फोकस ना करें। जब आप खाना खाने बैठें तो आप पूरी तरह से उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि भगवान का दिया हुआ खाना है। लोग पूछ सकते हैं कि पानी हमें बाद में प्यास लगती है, हम उसका क्या करें? तो आप अपने आप से पूछिए, अपनी बॉडी को रीड करना शुरू करिए कि क्या आपको सच में प्यास लगती है या आपको सिर्फ पानी पीने की हैबिट है। ज्यादातर लोगों को पानी पीने की सिर्फ हैबिट है। आप इसका इलाज क्या कर सकते हैं? मैं इसका आपको एक हैक बताता हूं। आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको मुंह में भरिए, कुल्ला करिए और फेंक दीजिए। देखिए आपको पानी पीने की जरूरत महसूस नहीं होगी, और खाना खाने के 30 मिनट बाद आप वो पानी पी सकते हैं, क्योंकि तब तक जो गैस्ट्रिक सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसने अपना काम कर लिया है, तो आप फिर पानी पी सकते हैं। तो ये 5 तरीके अगर आप अपनी जिंदगी में आप इनको ध्यान से देखेंगे और आप इन चीजों पर अमल करना शुरू करेंगे, तो एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन, ऐसी सारी चीजें आपके शरीर से पूरी तरह भाग जाएंगी। आपके बड़े बूढ़ों से आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिपेशन सारे रोगों की जड़ है। तो अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो करेंगे, ध्यान से देखेंगे और इनको अपने जीवन से हटा देंगे, तो आपके शरीर से एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें भी चली जाएंगी, और जैसे ही ये चली जाएंगी आपके शरीर से रोगों का भी बाहर निकलना चालू हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि कॉन्स्टिपेशन, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को हम अपने समाज से दूर कर सकें। नमस्कार।